अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये आप लोग पूरी एंड तक देखिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत उम्दा वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसको शेयर भी खूब करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि सऊदी अरब में एक मिशन था 2030, उसकी वजह से सऊदी अरब ने क्या नहीं किया। तमाम पापड़ बेले, दुश्मनों से हाथ मिलाया है, तमाम चीज़ें की, तमाम बदलाव सऊदी अरब में ले आए हैं। ये सब हम देख ही रहे 2-4-5 सालों से कि शराब अलाउ कर दी, वहाँ नाच गाना मतलब अलाउ कर दिया है, तमाम चीज़ें हो गई। सिर्फ वो 2030 जो उनका मिशन था, क्या था वो मिशन, इस वीडियो के ज़रिए से हम वही जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ने चाहा तो आइए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था कि जब भी हम सऊदी अरबिया के बारे में सुना करते थे तो हमारे दिमाग में या तो मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों का ख्याल आता था या फिर वहाँ की रेगिस्तान और उस रेगिस्तान के नीचे दफन तेल के खजाने का ख्याल आता था। मगर फिर जब वक्त बदला, हालात बदले और हुक्मरान बदले तो मानो वहाँ पर सब कुछ बदल गया। और पिछले 5-6 साल से लगातार आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि सऊदी अरबिया के साथ एक ऐसी चीज़ खास कर दी गई है कि जिसका ख्याल सऊदी अरबिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आता है। और वो चीज़ है विजन 2030, या फिर आसान भाषा में कहूँ तो 2030 का सबसे बड़ा मिशन, जो मिशन किसी और की तरफ से नहीं बल्कि वहाँ के नए हुक्मरान यानी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सेट किया गया है। विजन 2030 सऊदी अरबिया के लिए कितना ज़्यादा अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इसको अचीव करने के लिए सऊदी अरबिया न सिर्फ ऑलरेडी बहुत सारी कुर्बानियाँ दे चुका है और दे रहा है, या ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में देने के लिए तैयार भी बैठा है। मिसाल के तौर पर पिछले कुछ सालों के अंदर सऊदी अरबिया में जो बड़ी तेज़ी के साथ मॉडर्नाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ दुनिया भर के आम मुसलमानों की तरफ से बल्कि बहुत सारे मशहूर मुस्लिम स्कॉलर्स यानी मशहूर आलिमों की तरफ से भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। जाहिर है ये सब कुछ सऊदी अरबिया किसी और के लिए नहीं बल्कि मिशन 2030 के ही लिए कर रहा है। इसके अलावा इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग चल रही है, जिसमें लाख प्रेशर के बावजूद भी सऊदी अरबिया ने दोनों ही तरफ से दूरी बना कर रखी है, वो भी किसी और वजह से नहीं बल्कि 2030 के मिशन की वजह से है। और तो और आपको याद होगा अभी 1-2 साल पहले ही सऊदी अरबिया ने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान किया था कि जब उसने यमन के हुतीज़ और ईरान जैसे अपने बड़े और पुराने दुश्मनों से दोस्ती कर ली थी। जाहिर है ये भी किसी और वजह से नहीं बल्कि विजन 2030 को अचीव करने के लिए किया गया था। और तो और सऊदी अरबिया तो इजराइल जैसे बड़े और कट्टर दुश्मन से भी दोस्ती करने के लिए तैयार बैठा है, या ये कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी दोस्ती कर चुका होता अगर ये 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जिस 2030 मिशन के लिए सऊदी अरबिया ने इतना सब कुछ किया और कर रहा था, उसके बारे में अब खबर आ रही है कि वो लगभग पूरी तरीके से फेल हो रहा है। बल्कि एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि इसके फेल होने की वजह से ख़ुद सऊदी अरबिया ही बर्बाद हो सकता है। बल्कि सऊदी अरबिया ने तो उसी वक्त अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी थी कि जब उसने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। तो अब सवाल ये है कि आखिर सऊदी अरबिया का ये 2030 का मिशन था क्या, और इसमें ऐसा भी क्या खास था कि जिसके फेल होने की वजह से अब सऊदी अरबिया के ही बर्बाद होने की भविष्यवाणियाँ की जाने लगी हैं, और आखिर ये फेल हो ही क्यों रहा है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरबिया आज जो इतना ज़्यादा अमीर है और उस पर राज करने वाली जो रॉयल फैमिली है, उसकी गिनती जो दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज़ में होती है, इन सब की सिर्फ एक ही वजह है और वो है सऊदी अरबिया की ज़मीन के नीचे मौजूद तेल का ख़जाना। सऊदी अरबिया की पूरी इकोनॉमी ही 90 से 95% सिर्फ़ और सिर्फ तेल पर डिपेंड है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि 2050 और 52 तक हमारी दुनिया की ज़मीन के नीचे मौजूद ये तेल ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दुनिया के ज़्यादातर देशों और ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को तेल से हटाकर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया है। मगर जाहिर है ये चीज़ सऊदी अरबिया के लिए तो सबसे बड़े ख़तरे की घंटी है,
क्योंकि सऊदी अरबिया का तो पूरा एम्पायर ही तेल पर खड़ा हुआ है और अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरबिया एक बार फिर से वहीं रेगिस्तान में पहुंच जाएगा कि जहां से उसने 100 साल पहले अपना ये सफ़र शुरू किया था। यही वजह है कि ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे बड़े ख़तरों को देखकर सऊदी अरबिया ने भी अब अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करना शुरू किया, ताकि जब तेल ख़त्म हो तो ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी तेल की बजाय दूसरी चीज़ों से चल रही हो। दुबई जैसे शहरों से इंस्पायर होकर टूरिज़्म को ही अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया और सऊदी अरबिया में इस तरह के फ़ैसले लेने शुरू किए, इस तरह के काम करने शुरू किए कि जिससे आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सऊदी अरबिया में खींचा जा सके और एज अ टूरिस्ट उनको सऊदी अरबिया में लाया जा सके। और अपने इसी मकसद को ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से विजन 2030 का नाम दिया गया, यानी साल 2030 तक हमको ये सब कुछ कंप्लीट करना है। इसी को अचीव करने के लिए सदियों से कट्टर मुस्लिम देश माने जाने वाले सऊदी अरबिया में न सिर्फ बड़ी तेज़ी के साथ मॉडर्नाइजेशन की गई बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। और उन्हीं प्रोजेक्ट में से जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, उसका नाम था द लायन सिटी। मतलब 2030 तक सऊदी अरबिया के अंदर एक ऐसा शहर बनाना कि जिसको दुनिया ने ना तो पहले कभी देखा था और न ही कभी इमेजिन किया था। खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब इस शहर को बनाने का ऐलान किया था और इसके मॉडल की 3D वीडियो जारी की थी तो अमेरिका और यूरोप जैसे इलाकों में बैठे हुए लोग भी अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो गए थे। दुनिया हैरान थी कि आखिर एक नामुमकिन सा दिखने वाला ये शहर कैसे बन सकता है। कुछ लोगों ने तो इसको दुनिया की जन्नत करार दे दिया था, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये सारी चीज़ें तो वीडियो गेम में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि असलियत में तो ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं हैं। मगर जाहिर है सऊदी अरबिया के पैसे के सामने सबको खामोश होना पड़ा और सबको अपने दिमाग को ये दिलासा देना पड़ा कि भाई सऊदी अरबिया है तो पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। वैसे दोस्तों, दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले इस शहर में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसमें क्या क्या खास बात होगी, लोग इसको दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कह रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं भी देखी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं। बाकी आज बात करते हैं उस हैरान कर देने वाली रिपोर्ट की जिसमें यह खुलासा किया गया है कि वो प्रोजेक्ट कि जिस पर सऊदी अरबिया का फ्यूचर डिपेंड था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और सऊदी अरबिया को भी बर्बादी की कगार पर ले जा सकता है। और तो और ख़बरें तो ये भी बता रही हैं कि द न्यू लाइन सिटी नाम का ये शहर कि जो 2030 तक 170 किलोमीटर लंबी लाइन में बनना था, वो शहर अगर इसी स्पीड से बना कि जिससे इस वक्त बनाया जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही बन पाएगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 170 किलोमीटर से डायरेक्ट घटकर 2.5 किलोमीटर, जिससे साफ पता चलता है कि शायद नाम के ही लिए बनाया जा रहा है, वरना ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस शहर को द लायन सिटी का नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये एक लाइन की तरह बनेगा, मतलब बिल्कुल पतला सा शहर होगा लेकिन लंबाई हद से ज़्यादा यानी 170 किलोमीटर होगी और ये लाइन भी 2 शीशों की होगी और इन 2 शीशों के बीच में ही वो शहर मौजूद होगा। और ये 170 किलोमीटर के करीब लंबी शीशे की लाइन कि जिसको आप लोग शीशे की दीवार भी कह सकते हैं, ये हाइट में इतनी ज़्यादा होगी कि फ्रांस का एफिल टावर भी इससे छोटा रह जाएगा। मगर इस लाइन सिटी की चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर जो 170 किलोमीटर लंबाई के हिसाब से वाकई काफ़ी कम है। गवर्नमेंट ने दावा किया था कि ये पूरा न्यूम प्रोजेक्ट लगभग 4,60,000 के करीब नौकरियां पैदा करेगा। और तो और दुनिया का अजूबा समझी जाने वाली इस सिटी में भविष्य में 9 मिलियन यानी कि 9 लाख के करीब लोग रहेंगे, जो खुद सऊदी अरबिया की टोटल आबादी का 20 से 25% बनते हैं। मगर अब जब ये फेल हो चुका है और 170 किलोमीटर से डायरेक्ट 2.5 किलोमीटर पर आ चुका है तो रहने वाले लोगों की तादाद भी 9 मिलियन से डायरेक्ट 3 लाख पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा सपना माना जा रहा था, ये फेल हुआ क्यों? तो इसके पीछे सबसे पहली और मेन वजह बताई जा रही है पैसे की कमी। हाँ दोस्तों, भले ही ये हैरानी की बात है कि सऊदी अरबिया को भी पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन सच में हुई है और उसकी वजह थी रशिया यूक्रेन के बीच लगातार चलने वाली ये ख़तरनाक जंग। क्योंकि जिस दौर में सऊदी अरबिया की तरफ से इस बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, उसके आसपास से ही ये जंग शुरू हो गई थी और लगातार अभी तक जारी है। जंग शुरू हुई तो सऊदी अरबिया को लगा कि तेल की वजह से पैसा और भी ज़्यादा भर भर कर आएगा,
کیونکہ یورپین دیش اور امریکہ رشیا پر سینکشن لگا دیں گے، اس سے کوئی تیل خریدے گا نہیں تو تیل کے دام آٹومیٹکلی بڑھتے چلے جائیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ سینکشن لگنے کی وجہ سے جہاں ویسٹرن نیشن نے رشیا سے تیل خریدنا بند کر دیا تو وہیں چائنا اور انڈیا جیسے دیشوں نے تو رشیا سے حد سے زیادہ کم داموں پر ہی تیل خریدنا شروع کر دیا، جس سے اب تیل کے دام بڑھنا تو دور یا تو برابر رہے یا پھر گرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عربیہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے اس نیوم پروجیکٹ کے لیے پیسہ اکٹھا کر ہی نہیں پایا کہ جس کو بنانے کے لیے $500 بلین کے قریب خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے انویسٹرز کو کھینچنے میں ناکامیاب ہونا۔ دراصل جتنا بڑا اس پروجیکٹ کا بجٹ تھا اس حساب سے پہلے سے ہی یہ مانا گیا تھا کہ سعودی عربیہ یورپ اور امریکہ کے علاقے سے بڑے بڑے بزنس مین کو انویسٹ کرنے کے لیے کھینچ کر لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ کی ایسی کمپنیز کو بھی کھینچ کر لے کر آئے گا جو ٹیکنیکلی حد سے زیادہ ایڈوانس ہوں، کیونکہ جس طرح کا یہ شہر بنایا جا رہا تھا اس میں تو ایسی ٹیکنیکل چیزیں دکھ رہی تھیں کہ جن کو بنانے کے لیے ابھی ٹیکنالوجی موجود بھی نہیں تھی، اور سعودی عربیہ نہ تو پیسوں کے لیے انویسٹرز کو کھینچ پایا اور نہ ہی اس طرح کی کمپنیز کو لا پایا۔ اور ایکسپرٹس مانتے ہیں ایسا شاید اس لیے ہوا کیونکہ امریکہ میں جو بائیڈن کے آنے کے بعد سے سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان اور امریکہ کے رشتے اچھے نہیں چل رہے تھے، یا پھر شاید امریکہ یا دوسرے ویسٹرن دیش یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سعودی عربیہ ترقی کرے اور اس کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جائیں کہ جو یورپ کے اندر ہونا تو دور بلکہ امیجن کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سعودی عربیہ اپنے سب سے بڑے پروجیکٹ کے فیل ہو جانے کے بعد اس کا کوئی دوسرا توڑ نکال پائے گا، یا پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہی بیٹھا رہ جائے گا، یا پھر اسی پروجیکٹ میں ہی دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کرے؟ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو آپ لوگوں نے دیکھا، بہترین ویڈیو تھی یہ۔ کچھ ٹائم سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسے کہ شراب حرام، سعودی عرب گورنمنٹ نے اس کو عام کر دیا، ناچ گانا حرام، اس کو بھی عام کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مار ضرور ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ مطلب فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کو اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے مذہب نے منع کیا گیا ہے وہ کام کرنا، تو اللہ بھی ناراض ہوگا اس سے، تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی ایسے میں۔ تو کوشش کریں ہم سب عبرت لیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے کام پہ چلیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہم لوگ وہ سارے کام کریں جس سے اللہ خوش ہوگا، تو ہم سب بھی سکون اور امن امان سے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا اور لائک بھی ضرور کریے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے بہترین ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔